अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रोविडेंट फ़ंड से रेलिवेंट है। ये पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ हो रहा है एचआर के अंदर कि प्रोविडेंट फ़ंड होता क्या है। इसको हम ओवरऑल भी देखेंगे और पाकिस्तान ख़ास तौर पे इंडिया में भी अक्सर जगह यूज़ होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो प्रोविडेंट फ़ंड होता क्या है इसको देखेंगे, और ग्रेजुइटी और प्रोविडेंट फ़ंड में क्या फ़र्क है। हमने पहले ग्रेजुइटी को देखा था और प्रोविडेंट फ़ंड को देखा था। इस ग्रेजुइटी में हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक डिडक्शन होती जाती है एक फ़िक्स अमाउंट की, और वो एंड में मिल जाती होती है ग्रेजुइटी, या एक एक्स्ट्रा सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट के तौर पे वो भी मिल जाती होती है। लेकिन प्रोविडेंट फ़ंड थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोविडेंट फ़ंड लॉन्ग टर्म सेविंग होती है। ग्रेजुएट भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म ही है। बट इसमें डिफरेंस ये आ रहा है, इसमें जो सिक्योरिटी है वो उसमें एम्प्लॉयर की भी कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की भी कंट्रीब्यूशन होती है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे होती है। ऑब्जेक्टिव्स हम चेक करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनकरेज सेविंग। जो सेविंग्स होती हैं एम्प्लॉय की वो बढ़ती हैं इससे, प्रोविडेंट फंड से, क्योंकि अक्सर लोग पूरी सैलरी खर्च कर बैठते हैं। अगर उनकी डिडक्शन हो रही हो एक स्पेसिफिक अमाउंट, तो वो उनकी सेविंग हो रही है। फिर पोस्ट रिटायरमेंट सपोर्ट, अगर कोई नहीं निकलवाता वो रिटायर होता है तो उसको सारी जो प्रोविडेंट पीएफ मिलता है वो उसकी सपोर्ट होती है। फिर लीगल कंप्लाइंस ग्रेजुएटी में भी और पीएफ में भी। अगर कोई कंपनी ग्रेजुएटी नहीं दे रही तो वो पीएफ देगी, तो पीएफ के लिए भी वही पॉलिसी है कि 100 या 100 से ज़्यादा लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए लीगल कंप्लाइंस ज़रूरी है कि वो प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करेगी। और ट्रस्ट ये होता है कि एम्प्लॉय को पता होता है कि मेरी जो कुछ सेविंग्स है ये ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में वो ट्रस्ट करता है। और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होता है कि एम्प्लॉय की हम सेविंग हमारे पास है तो वो हमसे लॉयल होकर काम करेगा, तो वो अगर कोई किसी भी किस्म का इंसिडेंट नहीं देगा। अब देखते हैं प्रोविडेंट फंड होता क्या है। इसमें ना 3 या 4 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है कंट्रीब्यूशन में मैंने बताया आपको शुरू में, दोबारा यहाँ पे बताता हूँ कि जितनी अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहा है, यानी कि 10% अगर एम्प्लॉय का डिडक्ट हो रहा है उसके सैलरी में से जो जमा होगा पीएफ अकाउंट में उसके, तो 10% ही एम्प्लॉयर यानी ऑर्गेनाइजेशन भी उसके अंदर ऐड करेगी। तो 20% जो टोटल उसका हर मंथली तौर पे उसका ऐड होता जाएगा। तो सबसे बड़ा एज यही है इसका। फिर कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे होती है। ठीक है, सैलरी में बेसिक सैलरी का 10% जो है वो डिडक्ट होगा और 10% इंक्रीमेंट भी लग जाएगा और एम्प्लॉयर की तरफ से। फिर इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। फिर विड्रॉल होता है। इसमें पॉलिसीज़ होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि 1 साल के बाद, कुछ कहती हैं कि कंफर्म होने के 1 साल के बाद, कुछ कहती हैं कि 2 साल बाद, कुछ 3 साल बाद। हर किसी की अलग पॉलिसी होती है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही बात बताइए कि मिनिमम सर्विस जो है वो होनी चाहिए। अब हर किस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विस है वो वेरी करती है, पॉलिसी वेरी करती है। ये अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है। मिनिमम वैसे 1 साल होता है, या कन्फर्मेशन के 1 साल बहुत होता है। अगर 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड है या 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, तो उस प्रोबेशन के पीरियड के बाद जब वो कन्फर्म हुआ तो उस कन्फर्मेशन की जो सर्विस है वो 1 साल होनी चाहिए, या 1.5 साल या 2 साल, जो भी कंपनी डिसाइड करती है। फिर इसके अलावा रिटायरमेंट भी ले सकता है, या रिज़ाइन जब देता है क्लियरेंस के पॉइंट पे तब उसको मिलेगा, या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तब उसको मिल सकता है अगर प्रूफ दिखाएगा। तो विड्रॉल रूल्स डिफरेंट होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंटेशन या रिक्वेस्ट प्रोसेस डिफरेंट होता है, तो इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म अपनी मर्ज़ी से विड्रॉल रूल बना सकती है। प्रोसेसिंग टाइम 15 से 1 महीने का टाइम होता है, दौरान होता है। अगर क्लियरेंस हो रही है तो 15 से 45 दिन का टाइम होता है। अब एचआर का क्या रोल है। एचआर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारी जो मैनेजमेंट है प्रोविडेंट फंड की वो एचआर ने करनी है, लाइक रजिस्टर एम्प्लॉय, क्योंकि पीएफ जो है ये थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूशन होती है। इसमें जो अकाउंट बनता है वो थर्ड पार्टी होती है, वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें रजिस्टर करना एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस थर्ड पार्टी के जो कंप्लाइंस है उसको इंश्योर करना वो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर कम्युनिकेशन करना कि पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, क्या कितने परसेंटेज अप डाउन हुई है, ये कैसे निकलवा सकते हैं, या क्या क्राइटेरियाज है, ये एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर विड्रॉल का प्रोसेस करवाना ये एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं मीन रजिस्ट्रेशन से लेके विड्रॉल तक जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे एचआर ने ही करने होते हैं। तो इसलिए ये एचआर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है समझना कि प्रोविडेंट फ़ंड कैसे काम होता है, और कंपनसेशन बेनिफिट में प्रोविडेंट फ़ंड को कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसका बाद अगर हम देखते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में प्रोविडेंट फंड कैसे काम करता है। पब्लिक सेक्टर में ईपीएफ के नाम से या ईओबीआई के नाम से ज़्यादातर यूज़ होता है, पेंशन के तौर पर यूज़ होता है। वो फिर हम पहले नहीं निकलवा सकते, लोन की सूरत में ले सकते हैं लेकिन पहले नहीं निकलवा सकते। प्राइवेट सेक्टर में वो आप पहले निकलवा सकते हो, फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन होती है, और
फ्रिक्वेंसी जो ऑडिट की होती हैं, लाइक कंप्लाइंस की फ्रिक्वेंसी होती है, वो वेरी करती हैं। लेकिन दोनों में डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन, यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से डिडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंट्रीब्यूशन दोनों में सेम होती है। तो इसमें ये नहीं कि प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस है। हाँ, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, विड्रॉल पॉलिसी डिफरेंट हो सकती है, और उसका नाम डिफरेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी जो प्रोविडेंट फंड को मैनेज कर रही है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बाकी जो कंसेप्ट है वो सेम है इसका भी।